नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 28 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए सहायता हो। चलिए दोस्तों, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे उनको डेली ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का मैं टारगेट रखता हूँ 1000 से 1500 व्यू के बीच में व्यू आने चाहिए दोस्तों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और लाइक करें। चलिए मित्रों, बिना किसी टाइम के मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं और पहले क्वेश्चन पे ही आप लगा लें 2-3 स्टार, क्योंकि इस क्वेश्चन से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। उन दोनों को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सर्वाधिक लोन देने वाला राज्य कौन सा बना है। चलिए मित्रों, इस पे लगाए स्टार। पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो रहेगा दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके बारे में प्रत्येक बात मैं बोल रहा हूं, आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए लिखिए, इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2020 को की गई। इसके तहत, इस योजना के तहत रेहड़ी और पटरी वाले जो जैसे अपने रेलवे स्टेशन पर जो रेहड़ी वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं रेहड़ी पटरी वाले, उनको क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत कितने रुपए का लोन दिया जाएगा, तो 10,000 रुपए का, जिसमें कौन सम्मिलित है भैया, रेहड़ी पटरी वाले व्यक्ति शामिल है। अब होगा क्या, यदि वो रेहड़ी पटरी वाले इन 10,000 लोन का सही समय पर भुगतान कर देंगे तो उन्हें 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी। देखें, पुनः सुने, यदि वो 10,000 रुपये का भुगतान सही समय पर कर देंगे तो उन्हें 7% की क्या दी जाएगी भैया, सब्सिडी दी जाएगी। इसके अन्य नाम लिखे भैया, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्य नाम लिखे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहा जाता है और इसे स्वनिधि योजना भी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने इस योजना के बारे में जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो बता दिया। एक क्वेश्चन बच रहा है, वो भी बता देता हूं। ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। दोस्तों पुनः देखें, सुने आप ध्यान से, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी और उसके वर्तमान मंत्री है भैया हरदीप सिंह पुरी। चलिए मित्रों, ये बात तो आपके लिए इस योजना के बारे में, और मैं कहता हूं कि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, सीधी सीधी छपेगी भैया। अब है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जो सर्वाधिक लोन, इसमें लोन दिया जाता है 10,000 रुपए का, उसमें सर्वाधिक लोन किस राज्य ने दिया है, तो भैया दिया है उत्तर प्रदेश ने। किसने दिया है सर्वाधिक लोन, उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वाधिक लोन दिया गया है। अब एक मित्र ने उत्तर प्रदेश के बारे में बताने को कहा था। चलिए आज उत्तर प्रदेश की बात आई है तो सारी बातें नोट करते चले, एक एक बात। देखिए, मैंने 2-3 यहाँ क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब चौथा क्वेश्चन मैं जो नोट करवा रहा हूं उसमें आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी दोस्तों। चलिए लिखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। अभी लिखें, लखनऊ की बात आई है तो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, यदि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, अभी जो हाल ही में डिफेंस एक्सपो हुआ है वो कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। युवा महोत्सव 2020 ये भी कहाँ, लखनऊ में होगा। युवा महोत्सव 2020 ये भी कहाँ हुआ भैया, लखनऊ में होगा। चलेगा, उत्तर प्रदेश की बात है तो छतरी योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी भैया, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। मैंने कल भी बताया था, ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ऑप्शन क्वेश्चन पूछे ऑपरेशन दुराचारी, तो ऑपरेशन दुराचारी संबंध भी उत्तर प्रदेश है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, अब उत्तर प्रदेश है और सेकेंड स्थान पर राजस्थान है भैया। राजस्थान को पछाड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। अब सर्वाधिक मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तीसरा इसका क्वेश्चन, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां बनाया जाएगा, गोरखपुर यूपी में बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में दूसरा स्थान किसका है, यूपी का। तो पहला स्थान किसका है भैया, आंध्र प्रदेश का।
एक और लिखे हैं, अभी हाल ही में मैंने करवाया था, सेफ सिटी कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है? लखनऊ से शुरू किया गया है। दोस्तों मैंने यूपी के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवाए हैं, आप देख लेना अपने एग्जाम में, इनमें से आपको एक क्वेश्चन छपा मिलेगा दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट मानूं मैं यदि राजस्थान पुलिस के लिए, तो क्वेश्चन बनेगा मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भैया? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उसने राजस्थान को पीछे छोड़ा है। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टाइम लगा लेकिन अच्छे से आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया तो भैया कमेंट करते रहें और इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे यही हमारा प्रोत्साहन है। मैंने बार बार कह दिया है कि यही आप ही हमारा प्रोत्साहन हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कालेश्वर सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? भैया कालेश्वर सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है दोस्तों तेलंगाना से। कहां से है? तेलंगाना से। अब सिंचाई परियोजना है तो ये किस नदी पर है? तो भैया ये गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है भैया? गोदावरी नदी पर है। अभी हुआ क्या, इस पर कालेश्वर सिंचाई योजना है, ये जो परियोजना है इसमें केवल पीने का पानी यूज करने को कहा गया था, लेकिन वहां अभी इससे सिंचाई भी की जा रही है, सिंचाई भी की जा रही है। आप समझेंगे कि सिंचाई नाम आ रहा है तो सिंचाई करना अनिवार्य है, कोई जरूरी नहीं है। एनजीटी हमारी एक संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये फिक्स करती है कि इस योजना के तहत क्या पीने का पानी दिया जाएगा या सिंचाई का। तो एनजीटी ने फिक्स कर रखा था कि इससे केवल पीने का पानी दिया जाएगा, लेकिन वहां सिंचाई की जा रही थी तो एनजीटी ने इस पर सिंचाई करने पर रोक लगा दी है दोस्तों। इसके कारण ये चर्चा में रही। तो एनजीटी के बारे में समझते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में, हेडक्वार्टर दिल्ली, वर्तमान हेड आदर्श कुमार गोयल। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका पर्यावरण का जो भी मंजूरी देनी है, पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी कौन देता है भैया? एनजीटी देता है। इसके नाम में ही आ रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं एनजीटी और कालेश्वर के बारे में आपको पता होगा। यहाँ एक बड़ा सा नाम लिखा है गोदावरी। चलिए गोदावरी के बारे में भी बता देता हूं। इसकी भैया कहां से उद्गम होता है? त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से उद्गम होता है। ये हमारे 4 राज्यों में बहती है भैया, महाराष्ट्र, फिर जाएगी ये छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना और लास्ट में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में ये कहाँ मिल जाएगी भैया? बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है भैया, दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। चलिए दोस्तों, आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुन ले। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखें मैंने एक योजना पहले क्वेश्चन में करवाई थी, आज फिर एक क्वेश्चन ये योजना से जुड़ा हुआ है भैया। दोस्तों ये योजना से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है, क्योंकि ये योजनाएं जो इंपॉर्टेंट निकाली गई है वो आप पढ़ते रहें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष नहीं है भैया दोस्तों, यह नाम है शीर्ष। शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य रहा है? मतलब पहले इसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भैया इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे भैया? 2000, सिर्फ 2000 बोल रहा हूं, सॉरी 2000, 25 दिसंबर 2000। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे भैया? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने क्या किया, इस योजना के तहत जो भी हमारे गांव है उनको 12 मासी तक सड़क से जोड़ने की ऐसी परियोजना चलाई थी कि भैया वर्षा ऋतु जो भी ऋतु आए लेकिन सड़क सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। क्या इसका उद्देश्य? पुनः बता रहा हूं, गांवों को सड़क से जोड़ना 12 मास यानी पूरे 12 महीने तक। और ये योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। अब एक क्वेश्चन पे आता है कि इसमें क्रियान्वयन में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सर्वाधिक शीर्ष पर रहा है भैया जम्मू कश्मीर। इसका सर्वाधिक अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। सेकंड स्थान किसका पूछा आपको? तो हिमाचल प्रदेश। और थर्ड स्थान पूछे तो उत्तराखंड लिखना है भैया। जम्मू कश्मीर फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान हिमाचल प्रदेश, थर्ड स्थान उत्तराखंड। तीनों के तीनों पर्वतीय राज्य है भैया। अब यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, पुनः क्वेश्चन सुने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है? यदि जिला पूछे दोस्तों
तो मंडी जिला, कौन सा जिला? मंडी जिला। ये कहाँ पे है भैया? हिमाचल प्रदेश में। राज्यों में हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है, लेकिन जिला पूछे तो मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक बात आपको समझ आई होगी। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, इस पे लगा ले भैया स्टार ही स्टार। आज के अभी तक के चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं रखेंगे। उम्मीद करता हूं चारों के चारों क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में छाप लिए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य किसे बनाया गया? मैंने एक वीडियो बनाया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, उसमें मैंने 189 यानी 189 सदस्य ही बताए थे IMF के, लेकिन अभी 190वां देश बना दिया है भैया एंडोरा को। किसमें बना दिया गया है? एंडोरा को। अभी जानेंगे ये एंडोरा कहाँ है, क्या है। बाकी पहले आप सुने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश किसे बनाया गया है? एंडोरा को। अब ये चर्चा में रहा है तो पूछ सकता है कि 189वां देश कौन सा है? तो 189वां देश था भैया नारू। कौन सा था? नारू। और 190वां देश कौन सा है? एंडोरा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात आई है तो इसकी स्थापना 1944 में, इसने कार्य प्रारंभ 1945 में किया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसकी वर्तमान हेड क्रिस्टिनिया जॉर्जिवा है, जो कि बुल्गारिया की है। देश भी नाम याद रखें, क्रिस्टिनिया जॉर्जिवा है, जो कि बुल्गारिया की है। मैंने कहा था ये मैं इंडोरा के बारे में जरूर बताऊंगा आपको। भैया ये इंडोरा एक यूरोपियन देश है। एक कौन सा देश है? यूरोपियन देश है, जो कि पूर्णतः पर्वत से घिरा हुआ है। कौन सा? पूर्णतः पर्वत से घिरा हुआ देश है, जो कि यूरोप महाद्वीप में है, और ये बहुत ही छोटा देश है भैया। क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है पता नहीं, सीधा पूछ सकता है एंडोरा किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है एंडोरा। चलिए मित्रों 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 5th नंबर क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? चलिए विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर लिखे भैया 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब जितना आपके ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उतना ये नाम इंपॉर्टेंट है भैया, पोलियो। अब पोलियो रोग किसके कारण होता है, सब बातें आप नोट करते चलें भैया। पोलियो जो ये रोग है ये एंटेरो वायरस की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। आजकल के पेपर में सीधा पूछता है निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है पोलियो वायरस जनित रोग है भैया। चलिएगा, मैंने वायरस का नाम भी बता दिया आपको, एंटेरो वायरस की वजह से होता है। ये प्रभावित किसको करता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी यानी मेरू रज्जु को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। कौन? पोलियो। अब पोलियो के टीके हैं भैया 2। सीधे सीधे क्वेश्चन चलते हैं स्टैटिक जीके में। पोलियो के 2 टीके हैं, IPV और OPV। पूरा नाम लिखे, IPV का पूरा नाम है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। पूरा नाम लिखे भैया IPV का इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, और OPV का पूरा नाम लिखे ओरल पोलियो वैक्सीन। दोनों टीके आप याद रखें भैया। आपने एक चर्चा में सुना होगा पल्स पोलियो अभियान, जरूर सुना होगा भैया। वो 2 बूंद वाला, अपने सरकारी स्कूल में जब छोटे थे तो 2 बूंद पिलाई जाती थी। वो किस अभियान के तहत? पल्स पोलियो अभियान के तहत। तो पल्स पोलियो अभियान WHO द्वारा 1988 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1988 में। और लक्ष्य रखा गया था कि 2000 तक पूरे विश्व को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लक्ष्य ही था, लेकिन हुआ नहीं। पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया? 1988 में। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत दिल्ली में 1995 में हुई थी भैया। भारत में कब हुई? 1995 में 1995 में दिल्ली से भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी, जबकि विश्व में 1988 में। यदि पूछे भारत किस वर्ष पल्स पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था, तो 2015 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भैया प्रत्येक लाइन से आपके क्वेश्चन बनेंगे, प्रत्येक लाइन से। ये डेट मैंने 4-5 डेट लिखी है, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं। आप तो इन प्रत्येक डेट को पुनः सुने और पुनः अपने नोटबुक में नोट कर लें। दोस्तों सीधे सीधे छपेंगे। यदि मैं बोलता हूं करंट जीके में नहीं तो स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके में नहीं तो साइंस में क्वेश्चन जरूर छपेगा। अपने को तो आंसर करना है, क्या मतलब किससे छपे। चले मित्रों 6th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ली कून ही का निधन हुआ है,
इनका संबंध किस कंपनी से है, और इस कंपनी के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, जिक्र किया था भैया। तो ली कुन ही का निधन हुआ, इनका संबंध सैमसंग कंपनी से है। ये सैमसंग कंपनी के कौन है भैया, चेयरमैन रह चुके हैं। हुआ क्या, इनको 2014 में दिल का दौरा पड़ गया, और 2014 में दिल का दौरा पड़ने से ही आज तक ये क्या थे, हॉस्पिटल में थे। इनके पुत्र का नाम है ली जेई योंग। भैया ये दक्षिण कोरियाई नेम है, मैंने बता दिया ये कहाँ के थे, दक्षिण कोरियाई। ये दक्षिण कोरियाई नेम ऐसे ही होते हैं। तो दक्षिण कोरिया, इनका बेटा है ली जेई योंग, जिन्होंने इसका कार्यभार संभाल रखा था, किसका, सैमसंग के चेयरमैन का। और सैमसंग कंपनी कहाँ की है, तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है भैया। जो इस सैमसंग कंपनी को ब्रांड बनाने का जो श्रेय जाता है वो ली कुन ही को ही जाता है। इसके कारण मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और सैमसंग का पूछे विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ग्रेटर नोएडा यूपी में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग की स्थापित की जाएगी। ये भी बात आप नोट करके रखें। चलिए मित्रों 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलता हूं। उम्मीद करता हूं प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ समझौता करने की घोषणा की है। इजराइल ने, भैया इजराइल बहुत चर्चा में रह रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनेगा, सारी बातें इजराइल की करते हैं भैया। इजराइल ने किस देश के साथ समझौता करने की घोषणा की है, तो इजराइल ने हाल ही में सूडान की साथ घोषणा की है कि सूडान के साथ समझौता किया जाएगा। भैया इजराइल ये तीसरा देश है सूडान। इजराइल ने अन्य 2 अरब कंट्रियों के साथ भी क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है। उन दोनों के नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इजराइल लिखें, इजराइल ने पहले यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया, और उस समझौते का नाम था अब्राहम अकॉर्ड। वो नाम भी लिख लें, अब्राहम अकॉर्ड। यूएई तथा इजराइल के मध्य हुआ समझौते का नाम है। 2 नंबर लिखे बहरीन, बहरीन के साथ भी इसने समझौता किया है। और 3 नंबर नोट कर लें, सूडान के साथ, यानी इजराइल ने यूएई, बहरीन और सूडान के साथ समझौता किया है। भैया सूडान चर्चा में है तो सूडान के बारे में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सूडान एक दक्षिण अफ्रीकाई देश है भैया। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका का देश है, जहां अफ्रीका के ये सबसे बड़ा देश भी है भैया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है अफ्रीका का, तो भैया सूडान है। और यहाँ कौन सी भाषा, अरबी भाषा भी बोली जाती है। मैंने कहा था ना अरब कंट्री, तो अरब कंट्री के कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मैंने एक दक्षिणी सूडान भी लिखा है भैया। ये दक्षिणी सूडान इसी सूडान से अलग होकर एक राष्ट्र बना, और इस दक्षिणी सूडान की राजधानी लिखे सुबा। देखें सूडान की राजधानी लिखे खार्तून, देखें कंफ्यूजेबल ना रहे भैया, खार्तून लिखें, सूडान की राजधानी खार्तून लिखें, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी सूबा लिखें, दक्षिणी सूडान की राजधानी सूबा लिखें। प्रत्येक बात बिल्कुल स्पष्ट करके बोल रहा हूं, प्रत्येक बात आप स्पष्ट करके लिखें, ऐसा ना रहे कि आप कंफ्यूजेबल रहें जब एग्जाम में आए। और अजरबैजान और आर्मेनिया क्यों चर्चा में है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए मित्रों 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में नौसेना ने समुद्री मिशन के लिए कितने महिला पायलटों का पहला बेंच संचालित किया है, तो भैया 3 महिला पायलटों का पहला बेंच संचालित किया है। अब उन तीनों का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया। तीनों का नाम लिखें, दिव्या, शुभांगी और शिवांगी। दिव्या, शुभांगी और शिवांगी, दिव्या, शुभांगी और शिवांगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि कोई नोट करने वाला दोस्त हो वो नोट कर ले, और सीधा सीधा छप जाएगा आपके एग्जाम में। तो दिव्या, शुभांगी और शिवांगी। देखिए मैंने जब अभी 2-4 दिन पहले एक क्वेश्चन बताया था कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी है, और शिवांगी इस बैच में सम्मिलित है भैया। मैंने अभी नाम बोला था दिव्या, शुभांगी, शिवांगी, तो शिवांगी नौसेना की पहली महिला पायलट है। अब आपके लिए एक टास्क है, एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन थी, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सुनंदा सम्मान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो सुनंदा सम्मान ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। सुनंदा पटनायक एक व्यक्ति है, एक महिला है सुनंदा पटनायक, या उनका उपनाम भी नाम नोट करें गुरमा, उन्हें गुरमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनंदा पटनायक के सम्मान में ये सुनंदा सम्मान ओडिशा द्वारा शुरू किया गया है। और ये सुनंदा पटनायक थी कौन भैया, ये शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट एक महिला थी। शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट कौन थी, महिला थी सुनंदा पटनायक। चलिए मित्रों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आएगा। अब आपके लिए और एक टास्क है, ओडिशा के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए भैया
हाल ही में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? तो सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बेबेल रामकलावन को बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन को लाने के पीछे उद्देश्य है भैया, इन बेबेल रामकलावन का संबंध हमारे बिहार राज्य से भी रह चुका है। इसके कारण मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, तो नोट अपने दिमाग में छाप ले, रट लें, कुछ भी कर लें। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बेबेल रामकलावन है, जिनका संबंध बिहार राज्य से रहा है। ये किन की जगह लेंगे? तो ये डेनी फोरी की जगह लेंगे, यानी डेनी फोरी की जगह अब ये राष्ट्रपति बनेंगे। चलिए सेशेल्स के बारे में बताते हैं दोस्तों। सेशेल्स हिंद महासागर में देश है एक, सेशेल्स हिंद महासागर में देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है। देखें हिंद महासागर में है, लेकिन कौन सा महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये 115 द्वीपों वाला द्वीप समूह का एक देश है भैया। सेशेल्स क्या है? एक द्वीपों का समूह है। 115 द्वीप मिलकर इस देश का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है सेशेल्स। इसकी राजधानी विक्टोरिया सेशाइल्स है। कौन सी है भैया राजधानी? विक्टोरिया सेशाइल्स है। कौन सी है? विक्टोरिया सेशाइल्स इसकी राजधानी है। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं सेशेल्स के बारे में आपको समझ में आया। एक ऑप्शन लिखा है साद अल हरीरी। भैया साद अल हरीरी क्यों चर्चा में है? तो ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री है। नाम नोट करते चले भैया, सीधे सीधे छपते चलेंगे। आपको जो पढ़ना है, जो पढ़ता चलेगा, जिसको मजे लेना है वो मजा करते चलेगा। चलिए आपको एक याद रखना है, अपना लक्ष्य 1000 से 1500 के बीच में व्यू आज आने चाहिए, क्योंकि मैंने आज जितना अच्छा आपको समझाया है, उम्मीद करता हूं उतना ही अच्छा आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। एक बार पुनः बोल देता हूं, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।